माता की। दुर्गा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, पंच महापुरुष योग बहुत ही महत्वपूर्ण योग है और इन्हीं पंच महापुरुषों में से आज हम हंस योग पर चर्चा करेंगे। रोचक योग और भद्र योग पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। हंस योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है, ये कैसे देखा जाता है और इसका फल कैसे मिलता है, कब ये फलीभूत होते हैं और कब ये फलीभूत नहीं होते हैं, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रिय दर्शकों, हंस योग बृहस्पति ग्रह से बनता है। बृहस्पति ग्रह देवताओं का गुरु है और जिस व्यक्ति कुंडली के अंदर हंस योग हो उसका प्रभाव हंस यानी कि गुरु जैसा ही होता है, यानी कि सलाह देने वाला, और सभी उसकी सलाह मानते भी हैं। और ये गुरु ग्रह 9 ग्रह के अंदर से बहुत ही श्रेष्ठ ग्रह है और अगर ये जन्म कुंडली के अंदर केंद्र भाव में शुभ होकर के बैठा हो तो और भी कोई जन्म कुंडली में दुर्योग हो तो वो भी समाप्त हो जाते हैं। बृहस्पति विद्या देने वाले और संतान देने वाले, घर के अंदर सुख समृद्धि देने वाले ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह लड़कियों को अच्छा वर देने वाले ग्रह हैं, तो बृहस्पति ही मान प्रतिष्ठा पद देने वाले ग्रह हैं। प्रिय दर्शकों, ये हंस योग, हंस एक पक्षी का नाम है जो कि बहुत ही उज्ज्वला होता है, सफ़ेद होता है, इसके अंदर मैलापन बिल्कुल भी नहीं होता और हंस पक्षी जहाँ जाना चाहे अपने स्थान पर वो कभी भी भ्रमित नहीं होते हैं, वो अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं और ये बहुत लंबी उड़ान भरते हैं। और सबसे खास बात यह है कि अगर दूध के अंदर पानी मिला दिया जाए तो ये दूध को पी जाते हैं और पानी छोड़ देते हैं। इसीलिए हमारे ज्योतिषाचार्यों ने इस योग का नाम हंस योग रखा है। हंस यानी कि विवेक, बुद्धि। तो जो हंस पक्षी होता है, जैसे वो दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं, इसी प्रकार जिस व्यक्ति कुंडली के अंदर हंस योग है वह भी अच्छाई और बुराई को पहचानते हैं। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस योग का नाम हंस योग रखा है। प्रिय दर्शकों, हंस योग कुंडली के अंदर कैसे बनता है, ये हमने कुंडली जो बनाई है इसमें कोई भी अंक नहीं भरा है। तो ये कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम और दसम भाव ये केंद्र भाव हैं। इन्हीं केंद्र भाव के अंदर बृहस्पति ग्रह विराजमान हो और अपनी ही राशि के अंदर हो। बृहस्पति ग्रह की जो राशि हैं वो धनु और मीन राशियां हैं। अगर केंद्र भाव में धनु और मीन राशि में विराजमान हैं तो फिर हंस योग का निर्माण होता है। और दूसरी, अगर बृहस्पति अपनी राशि में ना हो तो फिर उच्च राशि में हो। उच्च राशि इनकी कर्क राशि है, अगर ये कर्क राशि में हो तो ऊंच को जाते हैं, तो फिर भी जो है हंस योग का निर्माण हो जाता है, हंस योग बन जाता है। तो धनु, मीन और कर्क इन राशियों में हो और केंद्र भाव में हो तो हंस योग बन जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर हंस योग हो वह व्यक्ति टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ज्योतिषी, क्रमकांडी, कथावाचक, धर्मगुरु भी पाए जाते हैं और वह व्यक्ति समाज के अंदर एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। वे साधारण परिवार में जन्म लेकर के भी उसकी एक अलग पहचान होती है और सभी से वो मान सम्मान उनको मिलता रहता है और ये बड़े अच्छे सलाहकार भी होते हैं। लोग इनकी सलाह सिर झुका करके मानते भी हैं और ये कभी हल्की बात तो करते ही नहीं हैं। जिनकी कुंडली में हंस योग हो इनकी बात में बड़ा वजन होता है और हंस योग वाले व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट प्रबंधक होते हैं। ये बातचीत करके, मीटिंग आदि करके जो है प्रबंधन करते हैं। तो हंस योग जिस व्यक्ति कुंडली के अंदर हो उसका परिवार भी सुखी संपन्न होता है।
तो हंस योग होने से व्यक्ति समाज के अंदर अपना जो है एक अलग पहचान बनाता है, अलग से दिखता है, उसकी बड़ी मान प्रतिष्ठा इज्जत होती है समाज में हंस योग वाले व्यक्ति की। तो प्रिय दर्शकों, हंस योग का फल हमें कब मिलेगा ये भी देखना है, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों की जन्म कुंडली के अंदर हंस योग होता है लेकिन उनको इतना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान नहीं मिलता है, इतनी पढ़ाई लिखाई उनके नहीं हो पाती है। अगर हंस योग बना हुआ है, बृहस्पति ग्रह के साथ कोई भी क्रूर ग्रह ना हो, जैसे कि शनि राहु केतु आदि ग्रह ना बैठे हों, ये स्वतंत्र होना जरूरी है, और ना ही किसी ग्रह की पापी ग्रह की दृष्टि हो, फिर ये संपूर्ण फल देते हैं। और जो है बृहस्पति अच्छी डिग्री हो, जैसे 10 से लेकर के 20 डिग्री तक बहुत अच्छा फल देते हैं, और 20 से लेकर के जो है 26-25 तक यहाँ तक हो तो और भी ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। तो कहने का भाव है अगर इनकी डिग्री कम हो, जैसे 1 से 10 तक हो, तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव इनका नहीं मिलता, और अगर 25 से 30 तक हो तो भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं मिलता है हंस योग वाले व्यक्तियों का। यहाँ पर होना चाहिए, अगर हंस योग जन्म कुंडली में बना हुआ है और आपको उसका अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है, फिर बृहस्पति ग्रह संबंधी आपने दान पुण्य करने चाहिए, जैसे कि चने की दाल है, हल्दी है, और पीले फल, पीला कपड़ा, धार्मिक पुस्तकों का दान करें। तो हर रोज धार्मिक स्थानों पर जाएं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आदर मान सत्कार करें, उससे बृहस्पति ग्रह अच्छा होता है। तो ये अगर आप करते हैं तो आपको फिर हंस योग जो कुंडली में है तो फिर उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज का ये विषय हंस योग कैसे बनता है, कैसे देखा जाता है और कैसे फलीभूत होते हैं, ये संपूर्ण जानकारी आपको दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जय माता की।